बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद। मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, काशिफ अब्बासी को प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, ARY के प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात है जो आपको देनी है। इसके अलावा मंसूर अली ख़ान ने मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतल्लक तहलका खेज इंकशाफ किया है। किस तरीके से इन्होंने डाका डाला है ये इन्होंने बताया है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने सच बोला है। इसके अलावा इमरान खान ने अडयाला जेल से बड़ा अहम पैगाम जारी किया है। और इसके अलावा कुछ दीगर अहम तरीन खबरें हैं जो इसी व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो मंसूर अली ख़ान ने इंटरव्यू दिया है एंकर पर्सन इकरारुल हसन को, और अपने उस इंटरव्यू में जो उन्होंने इंकशाफ किया है नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की रात, ये इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की रात 12:30 यानी कि 12:30 के करीब मियाँ साहब के साथ एक शख्स खड़ा मेरे साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। यानी कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास एक शख्स खड़ा था जो कि एंकर पर्सन मंसूर अली ख़ान के साथ टेलीफोन पर बात कर रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या बना, यानी कि मंसूर अली ख़ान ने उससे पूछा कि इलेक्शन का क्या बना, रिज़ल्ट का क्या बना, जो मियाँ साहब और मरीम नवाज, शहबाज शरीफ जो उनका क्या बना है। उसने कहा हार गए हैं। अब उन्होंने बड़े आप कह लें कि हैरानगी से पूछा कि कौन हार गए हैं। तो आगे से जवाब दिया गया कि मियाँ साहब दोनों सीटें हार गए हैं। यानी कि मियाँ साहब जो हैं वो तो इलेक्शन में दो सीटों पर खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो है वो दोनों सीटों पर हार गए हैं। अब उन्होंने कहा कि मैंने बाद में खुद फॉर्म 45 चेक किए, यानी कि इन दोनों हलकों के जहाँ मियाँ साहब जो है वो खड़े थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, इन दोनों हलकों के फॉर्म 45 चेक किए तो देखा कि हिंसों को काट कर बदला गया था। यानी कि 12:30 पर जो है वो मियाँ साहब हार रहे थे, लेकिन एन तकरीबन एक बजे या 2 बजे के करीब जो है मियाँ साहब जो है वो लीड कर रहे थे। इनके इस तरीके से इलेक्शन जो है वो बदला गया है, इलेक्शन पर डाका डाला गया है। अब इसी वाले से एक 8 फरवरी को चूँकि तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी रैली निकाली है, तो एहतजाज जो था वो इसलिए था कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ है। तो इसी दौरान जो काशिफ अब्बासी हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम में ARY पर पतन की एक रिपोर्ट जो है वो अपने देखने वालों को बताई कि किस तरह पतन ने एक रिपोर्ट शाये किया जिसमें उन्होंने बताया कि 64 तरीक़ों से जो है वो इलेक्शन पर डाका डाला गया, यानी कि 64 तरीक़ों से धांधली की गई है और फॉर्म 47 बनाकर जो हारने वाले उनको जितवा दिया गया है। ये खबर है कि ARY ने काशिफ अब्बासी को दो हफ्तों के लिए जबरी रुखसत पर भेज दिया है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि उसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर धांधली के ऊपर एक प्रोग्राम किया है और उसको अगला प्रोग्राम जो है वो नहीं करने दिया गया, क्योंकि वो सच बोलता है। काशिफ अब्बासी ने गुज़श्ता जुमेरात इलेक्शन में धांधली बारे पतन की रिपोर्ट पर प्रोग्राम किया था। आज नए हफ्ते के आगाज़ पर उनको जो है प्रोग्राम से निकाल दिया गया, उनको जबरी तौर पर रुखसती पर भेज दिया गया है। ये खबर है, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जुनैद अकबर जो हैं जो कि KPK के सदर हैं, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास करवाई गई है। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर हम 5 MNAs को 75 करोड़ और दुबई के गोल्डन वीज़े की ऑफ़र की गई। हमको कहा गया कि कुछ नकाबपोश आपको घसीटते हुए, अब ड्रामा चेक करेंगे कैसे ड्रामा जो है वो बता रहे थे कि हम ऐसे करेंगे। कुछ नकाबपोश आपको घसीटते हुए लेकर जाएंगे, आपकी वीडियोस बनेंगी ताकि रियल सीन लगे, यानी कि लगे कि बिल्कुल ठीक है, ये बंदे जो जबरी तौर पर इनको उठाया गया है और जबरी तौर पर इनसे जो है वो आईनी तरमीम के लिए वोट दिलवाया जा रहा है। आप 26वीं तरमीम में वोट करें, बाद में बेशक आप हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कुछ को हम इंजेक्शन लगा देंगे ताकि देखने वालों को लगे ये होश में होशो हवास में नहीं है। ये सीन देखने को मिला भी है कि कुछ जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट डलवाना था तो कुछ वो MNAs जो कि तहरीक इंसाफ के थे वो कुछ इस तरह ऐसी हालत में लाए गए कि जैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, जबरी तौर पर उनको अगवा किया गया है, उनको मनाया गया है। इस तरह के सीन देखने को मिले हैं। तो ये उन्होंने इंसाफ किया है कि 5 MNAs को 75 करोड़ की ऑफ़र हुई थी और हमें यह कहा गया था कि आप हमें वोट देने के बाद भले आप कह देना कि हमें जबरी तौर पर जो है वो हमसे वोट डलवाया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, लेकिन 26 आईनी तरमीम पास होने के बाद। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान ने अडयाला जेल से अपने एक्स के अकाउंट के ऊपर बड़ा अहम पैगाम जारी किया है। मुकम्मल तफसील आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क भर
बशमूल पंजाब, सिंध और स्वाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस नंगी फस्तायत के दौर में भी अवाम हर मरतबा मेरी काल पर खौफ के बुत तोड़ कर निकलती है, जिससे साबित होता है कि ये कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतज़र है। नाज़रीन इकराम, जिस तरीके से स्वाबी जलसे में लोग निकले हैं, लोगों ने शिरकत की है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि 26 नवंबर को जो लोगों के साथ हुआ, लोगों ने उसको अपने जूते की नोक पर रखा है। लोगों ने कुछ समझा ही नहीं है कि हमारे साथ ये भी हो सकता है। लोगों ने खौफ के बुत तोड़कर लोग बाहर निकले हैं और उस जलसे को कामयाब जलसा बनाया है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा, काली फायद ईसा से मुतल्लिक़ ने कहा, काली फायद ईसा का काम अब आइनी बेंच से लिया जा रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जजेस का ये फ़र्ज़ होता है कि दो तरफा मौक़िफ़ सुना जाए, मगर यहाँ एक ही तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फैसले सुना दिए जाते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी बेंच बैठा दिया है ताकि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा सकें। हाई कोर्ट के अंदर भी अब गुज़श्ता दिन जो है वो नए जजेस की तैनाती हुई है, तो नए जज बैठा दिए गए हैं ताकि वहाँ भी हाई कोर्ट के अंदर जो है वहाँ से भी अपनी मर्ज़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा सके। यानी कि अदलिया को जो है वो पूरे कंट्रोल में कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। इसके अलावा इमरान खान ने काजी फायद ईसा से मुतल्लिक़ कहा कि काजी फायद ईसा तारीख़ के जानबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज़्यादा गुनौना था। उनके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हकूक़ बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इकदाम की सहूलतकारी की है। यानी कि जो भी होता रहा, इलेक्शन में धांधली हुई या फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म जबर किया गया, जो भी होता रहा वो काजी फायद ईसा की सरबराही में हुआ। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुनाफ़क़त की जमहूरियत है, तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है, मीडिया कंट्रोल्ड है, एहतजाज और जलसे भी नहीं करने देते। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से बातचीत कामयाब होगी। मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा, सदर जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि इनसे कोई बात जो है वो नहीं करनी है, ये सब लोग जाली हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन मलिक से मुतल्लिक़ कहा कि मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामलात तक हर चीज़ का करता धरता बना हुआ है या बना दिया गया है। ये मोहसिन नकवी से मुतल्लिक़ कहा है। उन्होंने कहा कि मैं DGISPR को कहना चाहता हूँ, फ़ौज की साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। आप कहते तो ये हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते हैं, मगर बच्चा बच्चा वाक़फ़ है कि मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ चला रहा है। ये इमरान खान ने डेरा जेल से कहा है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जो इमरान खान ट्वीट करते हैं अपनी पार्टी से मुतल्लिक़, उन्होंने कहा है कि जो अरकान, यानी कि जो तहरीक इंसाफ के रुकन जो हैं, जो अरकान ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते या पार्टी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, उनकी कोर कमेटी की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए। अपनी पार्टी को हदायत की है इमरान खान का पार्टी बयानिए का बोझ ना उठाने वाले अरकान को कोर कमेटी से निकालने का फैसला। यानी कि जो लोग जो तहरीक इंसाफ के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते हैं, जिनके ऊपर खौफ है, वो जो है वो तहरीक इंसाफ से जा सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेज़ी से जारी है, 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं, बेरोज़गारी है, माशी तबाही और बेरोज़गारी से पूरी कौम परेशान है। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो अरूज पर है, डॉलर अभी भी 270-80 के करीब है डॉलर अभी भी। तो आप अंदाज़ा करें कि महंगाई, डॉलर महंगा होता है तो महंगाई होती है, तो महंगाई की इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन मियाँ साहब क्या कहते हैं? मियाँ साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत तेज़ी से गड्ढे में गिरते हुए कौम को बचा लिया है। महंगाई में कमी से अवाम ने सुख का सांस लिया है। नहीं, मियाँ साहब के नज़दीक जो महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मरीम नवाज़ पंजाब का फ़ख्र है, ये मियाँ साहब कहते हैं। अब नाज़रीन इकराम, इमरान खान क्या कहते हैं इसके ऊपर? उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया, जिनको महंगाई नज़र ही नहीं आती। अब डॉलर की कीमत देखें, अरूज पर है, लेकिन ये कहते हैं कि मैशत जो संभल चुकी है, ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है। गरीब से जाकर पूछो कि महंगाई है या नहीं। आप ये जो मंसूर अली खान ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के में जाकर इंटरव्यू किया था, वहाँ का इंटरव्यू ही देख लें। इनके अपने हल्के की आवाम क्या कहती है इनके बारे में, महंगाई के बारे में। उन्होंने कहा कि 30 साल से खुफिया एजेंसियां हमें बता रही थीं कि मुल्क को इन दो ख़ानदानों ने किस तरह लूटा है। दो ख़ानदान, पीपल पार्टी और जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। सरे महल और मे फेयर प्लेट्स की फ़ाइलें उन्होंने हमें खुद दिखाई थी, यानी कि उन्होंने हमें फ़ाइलें खुद दिखाई है। इन्होंने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की है, किस तरह मुल्क को लूटा है, एजेंसियों ने इमरान खान को बताया है। लेकिन ये जो सिस्टम है वो ऐसे ही चल रहा है। इसके अलावा इमरान खान ने
चीफ़ जस्टिस को पैगाम दिया है। ये अलीमा ख़ान ने बताया है कि इमरान ख़ान ने चीफ़ जस्टिस को पैगाम दिया कि आपने फ़ैसला करना है कि आप डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं या अवाम के साथ खड़े हैं। वैसे जजेस को तो अवाम के साथ खड़ा ही होना चाहिए, जजेस को जो है इंसाफ देना चाहिए, और जो उनकी अदालत में इंसाफ लेने जाता है, चाहे वो कोई हुकूमती रुकन है, हुकूमत है, अपोजिशन है, आम अवाम है, तो जजेस का काम तो होता है इंसाफ करना। लेकिन यहाँ मर्ज़ी के फ़ैसले दिए जा रहे हैं, मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मौलाना फजल रहमान भी अब लब कुशाई कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के बाद वो ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने हमेशा आइन की बात की है, अब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो गैर आइनी है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं हमने हमेशा आइन की बात की है? आपने तो गैर आइनी तरमीम का साथ दिया है, वोट दिया है आपने। अगर मेरी गुफ्तगू में तलखी आती है तो मुझे गद्दार भी कहा जाता है। हमने हमेशा आइन की बात की है, आइन से अगर बगावत की है तो तुम लोगों ने की है, ये मौलाना फजल रहमान कहते हैं। तो मौलाना साहब, आपने 26वीं आईनी तरमीम का साथ देकर आपने भी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, आवाम के मैंडेट के लिए आपने अच्छा नहीं किया है, ये भी तारीख़ में लिखा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एडवोकेट अली अहमद कर्द एक प्रोग्राम में बैठे थे और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच से मुतल्लिक़ आईनी बेंच के मेंबरान 24 से 25 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं। आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम करके बनाया गया है, नया आईनी बेंच, उसकी तनख्वाहें जो वो 24 से 25 लाख रुपए उनकी तनख्वाहें हैं। ये अवाम की जेब से निकल रही हैं ना, अवाम के ख़िलाफ़ ही फैसले आ रहे हैं, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है और अवाम की जेब से ही तनख्वाहें निकाल कर उनको दी जा रही हैं। ये जज नहीं बल्कि हुकूमत के नौकर बन गए हैं, ये अली अहमद कर्द कहते हैं। हमारा मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच केस की समाअत करे, ये उन्होंने मुतालबा किया है। तो अब तक इतना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।